नमस्कार, अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए देश के कई राज्यों में स्कूल कॉलेजेस फिर से खुलने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से 6ठी से 8वीं कक्षाओं तक के स्कूल खुलेंगे, लेकिन मंडला जिले के मवई विकासखंड के 41 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में बिन शिक्षकों की पढ़ाई आखिर कैसे होगी? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों को मध्य प्रदेश सरकार ने भले ही 1 सितंबर से खोलने की घोषणा कर दी हो, लेकिन बिना शिक्षकों के पढ़ाई आखिर कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल मंडला जिले के मवई विकास खंड में 41 ऐसे स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन हैं। आंकड़ों की बात करें तो मवई विकास खंड की 20 प्राथमिक शालाएं, 12 माध्यमिक शालाएं और 9 हाई स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मंडला जिले के मवई विकास खंड के इन स्कूलों में शिक्षकों की इतनी कमी है तो जिले भर के स्कूलों की क्या हालत होगी। अगर इस स्थिति में 1 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं तो बिना शिक्षकों के स्कूल में पढ़ाई आखिर कैसे होगी? विकासखंड मवई में शिक्षकों की कमी जो कि अपने न्यूनतम स्तर पर है। प्राथमिक स्तर में लगभग 24 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक, माध्यमिक स्तर में 17 स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक एक भी नहीं है। हाई स्कूल में 7 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं है, और हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर तो हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से यदि शिक्षक यहाँ पर आ जाएं तो हमारे पूरे शिक्षक परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद रहे। आज भी बहुत सारी शालाएं शिक्षक विहीन हैं, यह बात सभी लोग जानते हैं। हालांकि शिक्षकों की कमी भी इसका कारण है। भर्तियां नहीं हो रही हैं, नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। दूरस्थ ग्राम में यदि शिक्षा की ऐसी स्थिति बनी रहती है, शिक्षक विहीन शालाएं यदि लंबे समय तक रहती हैं तो वहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकार में रहता है। और आज बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। यदि उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा मिले तो इस देश में और भी उन्नति और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। वहीं आदिवासी सहायक आयुक्त विजय टेकाम की माने तो जिले में करीब 3,500 शिक्षकों की कमी है, जिनकी भरपाई करने के लिए उन्होंने शासन स्तर पर कार्रवाई कर पूरा ब्यौरा प्रदेश सरकार को भेज दिया है। भर्ती कब तक होगी वो तो सरकार ही जाने। हमारे जिले में लगभग 3500 पद रिक्त हैं। ये सही बात है कि ज़िले में जब इतने सारे पद रिक्त हैं तो कुछ शालाएँ ऐसी हैं जो मतलब शिक्षक विहीन हो सकती हैं, और प्रतिमाह मतलब 10-15 लोग रिटायरमेंट भी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक विहीन होना स्वाभाविक है। तो कलेक्टर सर के द्वारा चर्चा हुई है, तभी उनको बताया था कि जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनका हमने सत्यापन किया हुआ है, और निकट भविष्य में मतलब कुछ पदों की पूर्ति होना है। तो जैसे पदों की पूर्ति होगी उसके पश्चात ही हम कह पाएंगे कि हमारे कितने पद शिक्षक विहीन हैं। ये स्थिति है। कंप्लीट हो गया। अब शासन स्तर से, भोपाल स्तर से, आयुक्त कार्यालय स्तर से इनके आदेश होना है। अब देखो कितना समय लगता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सितंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये साफ कहा है कि स्कूल के स्टाफ को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लगना अनिवार्य है, और क्लास के संचालन के दौरान पेरेंट्स की सहमति और कोविड की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है। लेकिन जिन स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है वहां आखिर कैसे पढ़ाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। मंडला से अनादि टीवी के लिए राहुल सिसोदिया की रिपोर्ट। तो जैसा कि आपने देखा, ये हालात हैं बुनियादी शिक्षा के।
मवई विकासखंड में तो शिक्षक ही नहीं है, लगभग 41 स्कूलों में और मंडला में भी 3,500 शिक्षकों की कमी है। अगर एक बेहतर समाज का निर्माण करना है तो बुनियादी शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, साधारण सी बात है। लेकिन अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो स्कूल खोलने का क्या फ़ायदा? दीवारों के बीच में बैठकर बच्चे आखिर क्या करेंगे जब उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे? ये पूरी जो घटना आपने अभी इस वक्त पूरी कहानी सुनी, ये हमारे पास लेकर आए हैं हमारे साथी, हमारे साथ जुड़े हुए राहुल सिसोदिया, उनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल, 1 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला गवर्नमेंट ने लिया है और 6 से लेकर 8th तक के स्कूल अब खोले जाएंगे। 9 से 12th के पहले खुल चुके हैं, लेकिन जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है कि हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि बच्चों को जाहिर तौर पर स्कूल पहुंचने पर भी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडला जो एक आदिवासी बाहुल जिला है और सबसे पिछड़ा जिला है, और इन सबसे पिछड़ा जिले में जो मवई विकासखंड है वो तो बहुत ही पिछड़ा जिला हुआ है, जहाँ पर शिक्षकों की इतनी कमी है कि वहाँ के लगभग आधा सैकड़ा कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षक विहीन हैं। जबकि प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सितंबर से आगामी 1 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं, पर लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शालाओं में जब शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाई शिक्षक किस आधार पर करेंगे? जी अब बीते 2 सालों में कोरोना से इस तरह से हालात बिगड़े हैं, बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और जैसा कि मंडला आपने बताया बहुत पिछड़ा जिला है, हम सब जानते हैं, और वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता भी बहुत निम्न स्तर की रह गई है क्योंकि शिक्षक ही वहाँ पर नहीं है। किस तरह से वहाँ बच्चों की पढ़ाई हो रही है, क्या हालात हैं वहाँ? बच्चे क्या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, किस तरह से गुजर रहे हैं, उनके पालक कहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा गुणवत्ता की बात करें तो यहाँ पे पिछड़ा जिला होने के साथ साथ एक्चुअली क्या है कि जो बड़ी पहुँच वाले हैं तो वो अधिकतर लोग वो जिले में अटैचमेंट करा रखे हैं या अधिकतर सिर्फ ब्लॉक खंड विकास खंड स्तर पर अटैचमेंट करा रखे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी शिक्षक जाना नहीं चाहता। और ये बात अलग है कि ये वास्तविकता है कि मंडला जिले में लगभग 3,500 शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते लगभग ये मान के चलना पर सैकड़ों शालाएं ऐसी हैं जब जहाँ पे शिक्षक नहीं है और जहाँ पर बच्चे जाते हैं पर लेकिन शिक्षक नहीं है तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिनका खामियाजा बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को भुगतना पड़ता है। जी अब क्या हालात है इसको लेकर, अब तक क्या कदम उठाए गए हैं क्षेत्र में और कितने लंबे समय से ये सब चल रहा है? जी मैं आपको बता दूं, ये तो कोरोना काल से पहले ही चला आ रहा है। जब इस सिलसिले में जब विकास आयुक्त विजय टेकाम से बात हुई तो उन्होंने साफ इस पर कह दिया कि हमने अपने यहाँ से प्रस्ताव कलेक्टर की सहमति से भोपाल स्तर पर भेज दिया है, जब वहाँ से भर्ती हो पाएगी उसके बाद ही कहा जा सकता है कि शिक्षकों की कमी कब तक पूरी हो सकती है। जी अब राहुल, जैसा कि आपने बताया कि शिक्षक इन दूरस्थ इलाकों में आना नहीं चाहते, आदिवासी बहुल्य इलाके हैं, दूर दराज में पड़ते हैं, क्या कारण है, शिक्षक क्यों नहीं आना चाहते? सब यही हवाला देते हैं कि वहाँ पे सुविधाएं नहीं, दूसरी इस तरह सुविधाएं नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जो मवई विकास खंड क्षेत्र है वो एक आदिवासी विकास खंड क्षेत्र है और इसके चलते वहाँ पे कोई भी शिक्षक वहाँ पे जाना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहाँ पे कोई पहुँच भी जाए तो अपने अप्रोच लगा करके वो सिर्फ सिटी में रहना चाहते हैं, जिसका खामियाजा अभी तक आप देखते आ रहे हैं बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया राहुल। तो जैसा कि आपने हाल बयान सुना मवई विकास खंड का, जहाँ पर स्कूल हैं लेकिन स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं। 41 स्कूलों के इतने बेकार हाल हैं कि वहाँ पर अगर शिक्षक नहीं होंगे तो आखिर पढ़ाई कैसे होगी? आंकड़े आपने अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देखे हैं। 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं और स्कूल खुल भी गए तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी। कोरोना के कारण मौजूदा जो हालात बने थे उसमें गरीब परिवार आर्थिक रूप से बुरी तरह से तबाह हो गए। उनके पास आर्थिक समस्याएं थी, ऐसे में बच्चों को पढ़ा पाना काफ़ी मुश्किल था। ऊपर से सरकारी स्कूल के अगर ये हाल रहेंगे तो गरीब बच्चे आखिर कहाँ पढ़ने जाएंगे? जो रिपोर्ट्स ताज़ा निकलकर सामने आई हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ले देकर अगर सहारा है भी तो वो सरकारी स्कूल है, लेकिन सरकारी स्कूल में अगर शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी? और अगर बुनियादी शिक्षा नहीं मिलेगी तो आखिर एक डेवलप्ड विलेज या डेवलप्ड सिटी बनाने का मतलब क्या है अगर उस सिटी या उस विलेज में रहने वाले लोग ही शिक्षित नहीं होंगे? यानी कि एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे हो पाएगा? कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है कि हालात ऐसे थे कि बच्चों ने जो पहले पढ़ा था वो भी भूल गए थे, तो हमें उन्हें वो भी रिकवर करना है और आगे की पढ़ाई भी करनी है। कोरोना का खतरा भी है और जो नए प्रावधान आए हैं कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 सितंबर से, उसमें 50% संख्या के साथ ही क्लासेस चल पाएंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि बच्चों की संख्या जो है वो एक सीमित संख्या रहेगी, लेकिन क्लासेस के सेशंस बढ़ जाएंगे क्योंकि सभी बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन शिक्षकों की संख्या सीमित है
और अगर शिक्षकों की संख्या सीमित है तो इतने सारे सेशंस कौन लेगा। और 41 तो ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। बंद पड़े इन स्कूलों के कारण जो है सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ के बच्चों का हो रहा है और उनका भविष्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर अभी कुछ ही समय पहले, क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा मामला मध्य प्रदेश में तूल पकड़ रहा था, शिक्षकों ने हाल ही में एक प्रदर्शन भी किया था। जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं और उनके दस्तावेज भी सत्यापित हो चुके हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई और इसके चलते भी कई तरह की समस्याएं जो है खड़ी हो रही हैं। चलिए, हमारे साथ सुनील दुबे जी जुड़े हुए हैं BRC, उनसे बातचीत करेंगे, ब्लॉक से हैं। सुनील जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी, एक बहुत बड़ी समस्या मवई विकास खंड में जो देखने को मिल रही है, 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं और पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि एक तो नियुक्ति की बड़ी समस्या है, दूसरा ये है कि इन आदिवासी बहुल्य और दूर दराज के इलाकों में शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं वहाँ पे? नहीं सर, अभी क्या है, लगभग 200 से 300 शिक्षक स्थानांतरण पर आए हैं जिला कार्यालय में और उनकी पोस्टिंग हो रही है 31 तारीख तक। तो जो 06 की शाला है उनमें पहले होने की संभावना है। जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं 41 स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। 20 प्राथमिक शालाएं हैं, माध्यमिक शालाएं हैं, हाई स्कूल्स हैं, वहाँ पर ऐसे हाल है। हायर सेकेंडरी में भी शिक्षक कम है। कैसे मैनेज हो रहा है ये सब फिर? अब सर, अभी स्थानांतरण तो होकर आए हैं सर जिले में बहुत सारे शिक्षक, तो उनको अब जिले से पोस्टिंग होनी है सर उनकी। तो संभावना तो है कि इस बार आ जाएंगे शिक्षक। संभावना क्या, कोई आंकड़े नहीं है आपके पास या कोई जानकारी नहीं है? संभावनाओं पे चल रहा है पूरा का पूरा एक विकास खंड? एक्चुअली सर क्या है, ये शासन से स्थानांतरित होकर जिला इनका, जैसे कुछ लोग डिंडोरी से आए हैं, कुछ उमरिया जिले से आए हैं, मंडला सहायक आयुक्त महोदय के विकल्प पर आए हैं, तो सहायक आयुक्त कार्यालय से उनकी पोस्टिंग होनी है। तो पोस्टिंग 31 तारीख तक हो रही है। तो देखते हैं सर, शिक्षकों की तो वैसे बहुत कमी है। तो इस समस्या को प्रमुखता से देखा ही नहीं गया क्षेत्र में, क्योंकि आज की समस्या नहीं है, 3-4 सालों से और शायद और पहले से चला आ रहा है और ये समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। सर हमारे तो क्या है, विकास खंड निवास में 22 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शिक्षक पदस्थ नहीं, पर हम लोग क्या किए हैं कि जहाँ पर अतिशेष शिक्षक हैं उनको संलग्न करके अभी शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है। कोई भी शाला ऐसी नहीं बची है जहाँ शिक्षक ना हो, पर नियमित पदस्थापना वो जिले से होनी है। जी, सुनील दुबे जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना के चलते कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं और कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं कि 50% कैपेसिटी के साथ ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों की संख्या सीमित होगी, क्लासेस के सेशंस बढ़ जाएंगे अगर उन्हें पढ़ाना है तो। यानी कि बेसिक मतलब ये है कि शिक्षकों को ज़्यादा, उनके ऊपर ज़्यादा काम रहेगा, ज़्यादा सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। पर आपके क्षेत्र में तो शिक्षक की संख्या इतनी सीमित है कि वो एक ही क्लास ले ले, बड़ी बात है। जी नहीं, पर अभी तो सर ये ऑनलाइन जो चल रही है इसमें तो व्हाट्सएप आधारित बच्चों का मूल्यांकन भी हो रहा है राज्य स्तर से। व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन हो रहा है सुनील जी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं मंडला में आदिवासी क्षेत्र है और सरकार ने इसीलिए मजबूरी भी है स्कूल खोलने की, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं है। जी, चलिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं संतोष सोनी, जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ के। उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ हो रहा है इस वक्त मंडला के अंदर। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज पहुंच रही है संतोष जी? हेलो जी संतोष जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। जी जी, संतोष जी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं मंडला और मवई विकास खंड में, 3,500 शिक्षकों की कमी है एक जिले के अंदर, और विकास खंड के अंदर 41 ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक ही नहीं है। और एक और जो समस्या देखने को मिल रही है, एक तो शिक्षकों की कमी है ही, और दूसरा यह है कि दूर दराज के इलाकों में और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक जाना नहीं चाहते। ऐसा कुछ है क्या? सर, अब शिक्षक जाना नहीं चाह रहे हैं, ये तो शिक्षकों की कमी भी इस पे डिपेंड करती है। शिक्षकों की कमी तो जिले में बहुत ज्यादा है जी, और कुछ शिक्षक हैं जो नहीं जाना चाह रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक नहीं जाना चाहते हैं। क्या कारण है, शिक्षक क्यों नहीं जाना चाह रहे इन क्षेत्रों में? सर, कुछ मूलभूत सुविधाएं भी इन क्षेत्रों में नहीं है, जैसे कि स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, बेहतर शिक्षा की सुविधाएं भी नहीं है। इस कारण भी हो सकता है कि शिक्षक वहां जाने से कतराते हो। आवागमन के साधन भी सुलभ नहीं होते हैं।
संतोष जी, जैसा कि आपने बताया आवागमन के साधन नहीं है, रहने खाने और स्वास्थ्य की भी काफ़ी समस्याएं हैं, तो ऐसे में किस तरह से मैनेज हो रहा है? और क्योंकि अतिरिक्त भार भी पड़ता होगा अगर शिक्षकों की संख्या इतनी सीमित है और इतने सारे स्कूल हैं, मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है? मैनेजमेंट करने वालों के ऊपर डिपेंड है। मैनेजमेंट जो करते हैं उनको ये पूरी योजना बनानी चाहिए कि यदि एक शिक्षक दूरस्थ इलाके में है तो उनके बच्चों का भविष्य भी उसको देखना है, उसके परिवार की देखरेख भी उसको करना है, तो उस क्षेत्र में उसको क्या सुविधा उपलब्ध हो पा रही है वो भी उसके लिए विशेष महत्व रखता है। आज स्कूल खोल दिए गए हैं लेकिन टीचरों की कमी हमेशा देखी जा रही है। शिक्षक की भर्ती भी ऐसी होती रही है अब तक, कहीं शिक्षाकर्मी के रूप में, कहीं संविदा के रूप में, कहीं गुरुजी के रूप में, जिनको उतना मानदेय नहीं मिल पाता जिससे उसका भरण पोषण कर सके। शुरू से स्थिति को खराब करके रखी हुई विभाग ने। तो इसको लेकर कभी आवाज़ नहीं उठाई गई कि शिक्षकों की ये समस्या है और इनके चलते शिक्षक आ नहीं रहे हैं? क्या इसको लेकर कभी आवाज़ नहीं उठाई गई? क्या मांग नहीं की गई कभी? सर मांग तो बहुत की गई और शिक्षकों ने अपनी आधी से ज्यादा सर्विस मांग करने में ही बिता दी। 98 से भर्ती हुए शिक्षाकर्मी के रूप में शिक्षक आज 2018 में जाके उनकी मांगों का निराकरण होता है। इतने साल वो बहुत ही कम अल्प वेतन में काम करते रहे, अपना जीवन यापन ही नहीं कर पा रहे ठीक से। तो ऐसे दूरस्थ इलाके में कारण देखते हैं आप शिक्षकों की इस समस्या को लेकर, क्यों उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है? आखिर शिक्षक एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों प्राथमिकता नहीं जा रही उनकी मांग को? हमारे यहाँ जो भारतवर्ष में शिक्षा नीति जो बनती है सर, वो शिक्षा नीति केवल हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के लिए ही बनती है। प्राइमरी स्कूल के लिए कोई नीति सही तरीके से काम कारगर नहीं होती है। जबकि पहले पुरानी पद्धति में प्राइमरी स्कूल में 5 क्लासों में 5 शिक्षक अनिवार्य रूप से दिए जाते थे। हमारे यहाँ शिक्षक की रीढ़ की हड्डी जो प्राइमरी स्कूल है उसी को तोड़ दिया गया है। वहाँ एक शिक्षक या 0 शिक्षक की रह गए हैं, 2 शिक्षक कर दिए उनने मिडिल प्राइमरी स्कूलों में। वहाँ से बच्चे एक शिक्षक से कितना प्राप्त करते हैं वही प्राप्त करके वो आगे जाते हैं। दूसरी बात, जनरल प्रमोशन की एक स्थिति निर्मित कर देते हैं कि 1ली से 8वीं तक हर विद्यार्थी को पास करना है। आप उसको दंड नहीं दे सकते, आप उनके साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करवा सकते जो नैतिक शिक्षा के रूप में आता है। आप झाड़ू नहीं लगवा सकते बच्चे से, पानी नहीं भरवा सकते बच्चे से, नैतिक शिक्षा का भी हनन होता है। तो ये काम तो बच्चों का है भी नहीं है नहीं सर। लेकिन हमारी जो नैतिक शिक्षा होती है उसमें अपना काम स्वयं करने वाली जो शिक्षा होती है उससे भी बच्चा सीखता है। 1 से 5 तक यदि क्लासों में 5 शिक्षक उपलब्ध कराए जाए तो मैं मानता हूं कि प्राइमरी यदि सुदृढ़ होती है तो मिडिल भी सुदृढ़ होता है, हाई स्कूल भी सुदृढ़ होता है और हायर सेकेंडरी भी सुदृढ़ होता है। जब प्राइमरी नींव ही हमारी कमजोर हो जाएगी तो हम हायर सेकेंडरी का रिजल्ट देख के कब तक यह कयास लगाते रहेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। पर संतोष जी, एक बड़ी समस्या तो ये है, जैसे कि आपने बताया, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर किसकी नाकामी है? क्या शिक्षक पहुंच नहीं पा रहे हैं जो पालक हैं उन तक कि उनके बच्चों को भेजे प्राथमिक शाला तक पढ़ने के लिए, या फिर कोई और कारण है, या फिर इतना स्तर गिर चुका है शिक्षा की गुणवत्ता का कि माँ बाप भेजना नहीं चाह रहे हैं और बच्चे आते भी हैं तो फिर बाद में स्कूल छोड़ देते हैं? नहीं सर, बच्चे तो आते हैं। बच्चे जितने भी नामांकन होते हैं, बच्चों का नामांकन तो 100% हो जाता है, हर साल होता है। और कुछ निजी स्कूलों में जो 25% बच्चों को भेजा जाता है तो वो भी कुछ ऐसी जगह में जहाँ प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ 25% बच्चों को गवर्नमेंट ही भेज देती है। उनकी फीस वगैरह सब देती है गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूलों को देती है। सरकारी स्कूलों के लिए कोई मापदंड नहीं रहता। सरकारी स्कूलों में बच्चों को केवल भेजा जाता है, एक शिक्षक के भरोसे पूरे 5 क्लास के बच्चों को समर्पित कर दिया जाता है। एक शिक्षक अपनी जितनी ताकत रहती है वो लगाता है, वो काम करता है। थोड़ा सा इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है सर। यदि शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो प्राइमरी स्कूल में 5 शिक्षक की व्यवस्था यदि होती है तो काफी कुछ सुधार होने की संभावना है। शुक्रिया संतोष जी, अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आपने शिक्षकों से जुड़ी तमाम समस्याएं सामने रखी। तो जैसा कि आपने संतोष जी को सुना, जिला शिक्षा संघ अध्यक्ष
हैं उन्होंने तमाम समस्या रखी। अभी तक हम ये जान रहे थे कि जो तमाम ज़िले हैं या विकास खंड, ऐसे मवई की हमने उदाहरण आपने देखा है, तमाम ना सिर्फ मध्य प्रदेश का ये एक ऐसा विकास खंड या ज़िला है, ऐसे तमाम ज़िले हैं जहाँ पर इस तरह की समस्या है दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है। लेकिन ये सवाल ज़रूर उठता है, लेकिन साथ में ये नहीं उठता है कि आखिर शिक्षकों की समस्याएं क्या हैं। एक और जो उन्होंने पहलू सामने रखा है कि शिक्षकों की भी वहाँ पे समस्या है, वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, आने जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण शिक्षक जो है वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। और एक और जो बड़ी समस्या उन्होंने रखी कि शिक्षकों की नियुक्तियां जो है वो समय से नहीं हो रही हैं और 1998 से लेकर लगातार इन क्षेत्र में कुछ बेहतर काम नहीं हुआ। अब जाकर जो नोटिफिकेशन 2018 में जारी हुआ था, उसके बाद 2019 में एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम के रिजल्ट आया और अब दस्तावेज भी सत्यापन हो चुका है, पर अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। हालात ये है कि तमाम ज़िलों में शिक्षकों की भारी कमी है और ऐसे में अतिरिक्त बोझ उन शिक्षकों पर पड़ता है और इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो बच्चों का नुकसान होता है। बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। और जैसा कि एक और आंकड़े जारी किए थे नेताम ने, उन्होंने बताया था कि हर महीने 10 से 15 रिटायर भी हो रहे हैं ज़िलों में जो शिक्षक हैं समय के साथ साथ, और ऐसे में जो संख्या अभी है शायद वो आने वाले समय में और गिर जाएगी। और नियुक्तियों में जिस तरह से देरी हो रही है उसके चलते सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का ही हो रहा है। सितंबर का मंथ शुरू होने वाला है, वैसे ही 3 महीने बर्बाद हो चुके हैं कोरोना के कारण, जो दूसरी लहर आई थी उसके चलते वैसे ही बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो चुकी है। और अब जाकर जब हालात थोड़े से स्तर हुए हैं तो ऑनलाइन शिक्षा को थोड़ा सा विराम देकर ऑफलाइन शिक्षा की तरफ वापस लौटने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम तभी वापस लौट पाएंगे ऑफलाइन शिक्षा की तरफ जब हमारे पास पढ़ाने के लिए शिक्षक होंगे। इन तस्वीरों में जो आंकड़े आप देख रहे हैं, तमाम हाई स्कूल, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, यहाँ पर आपको आंकड़े बता दूं, 20 प्राथमिक शाला है जहाँ पर कोई शिक्षक नहीं है, 12 माध्यमिक शाला है जहाँ पर कोई शिक्षक नहीं है, हाई स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, ऐसी संख्या 9 है इस क्षेत्र में। और हायर सेकेंडरी में भी हालात ऐसे हैं कि कहीं पे 1 टीचर है और कहीं पे 2 टीचर है, 1 और 2 टीचर के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई क्या ही होगी, एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है, खैर वो बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए सही हैं, लेकिन ऐसे में इन गाइडलाइंस को फॉलोअप करवाना या उनको सही तरीके से निभाने के लिए भी शिक्षकों की ही ज़रूरत है। और अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो आखिर कैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगी और बच्चे किस तरह से आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के बारे में आपको एक आंकड़ा बता दें, नीति आयोग ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर आंकड़ा अभी हाल ही में जारी किया था। जो आंकड़े उन्होंने जारी किए थे वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश पूरे देश के तमाम राज्यों में नीचे से 6वें स्थान पर आता है। क्वालिटी ऑफ इंडेक्स, इसमें ये पता चलता है कि शिक्षा की क्या गुणवत्ता बच्चों को मिल रही है, बच्चे शिक्षा प्राप्त भी कर रहे हैं कि नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रदेश के तमाम जिलों में ले लें, खासतौर पर पिछड़े और दूरस्थ इलाकों में शिक्षकों की भारी कमी है। ज़्यादातर क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को नहीं मिलती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं आर्थिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से, और जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं शिक्षकों की कमी के चलते, उसके चलते, और ख़ासतौर पर कोरोना ने इस स्थिति को और ज़्यादा भयावह बना दिया है, क्योंकि आर्थिक रूप से और गरीब और मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार से जो लोग आते हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भर पाना संभव नहीं है। ऐसे में उनके लिए एकमात्र विकल्प बचता है सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना। लेकिन सरकारी स्कूल के हाल आप इन आंकड़ों में इस वक्त देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। तो अगर ऐसे ही हालात रहे तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, बुनियादी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो आगे जाकर वो क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त स्पष्ट कर ही देगा। 41 स्कूल आपको हमने मवई के बताए जहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ एक ज़िले का हाल नहीं है, ऐसे ना जाने कितने ज़िले हैं जिनके अंदर ऐसे कितने विकास खंड है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं या पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ पर सरकारी स्कूल सिर्फ ईंट की 4 दीवार बनकर रह गए हैं, जहाँ पर दीवारें हैं, जहाँ पर बेंचेस हैं, जहाँ पर बच्चे भी हैं पर पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है या फिर गिनती के शिक्षक है। ऐसे स्कूल चलाने का क्या मतलब, या फिर कह ले कि ऑफलाइन पढ़ाई जो हो रही है वो भी एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएगी। आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि जो 2 साल से ऑनलाइन शिक्षा जो है वो बुरी तरह से हर क्षेत्र पे लागू नहीं हो पाई है ऑनलाइन शिक्षा, और उसका बड़ा कारण ये है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बच्चों के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा मवई और
मंडला के जो हाल है। मंडला मध्य प्रदेश में एक पिछड़े जिले के रूप में जाना जाता है और मंडला में इस तरह के हालात बने हुए हैं जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। बच्चों की शिक्षा एक गंभीर मामला है और जिस तरह के हालात हमने 11 अगस्त को देखे, जो शिक्षक हैं जो नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। गांव में बच्चे शिक्षकों का इंतज़ार कर रहे हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर इस पर समय रहते काम नहीं किया तो हम एक आदर्श समाज के निर्माण का जो सपना देख रहे हैं वो हम साकार नहीं कर पाएंगे। अनादि विशेष में आज इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।